वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आप सबको गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान सिद्धि विनायक हम सबको मंगलमय मार्ग पर अग्रसर होने की प्रेरणा दें। उनके आशीर्वाद से अखिल विश्व का कल्याण हो। मैं आज आपके समक्ष बुद्धि प्रदाता भगवान गणपति को समर्पित एक रचना, उनके जीवन की घटना, जिसके माध्यम से वे प्रथम देव माने जाते हैं। गणेश को प्रथम देव की उपाधि कैसे मिली, उन्होंने किस तरह से अपनी बुद्धि के बल से असंभव कार्य को संभव करके दिखाया, जिसके कारण सारे देवताओं में प्रथम पूज्य गणेश को माना गया। उसी घटना को लेकर के मायड़ भाषा राजस्थानी में एक रचना है, बुद्धि के दाता गणपति। आप सबको उसी कविता के माध्यम से हमारी युवा पीढ़ी को संदेश देने का प्रयास कि किस तरह से शारीरिक बल पर बुद्धि का बल भारी पड़ता है। भगवान गणेश बुद्धि के प्रदाता हैं। उन्हीं को स्मरण करते हुए ये एक रचना आपको समर्पित करता हूँ। सुनिएगा। घटना ये है कि कार्तिकेय एवं गणेश के बीच में एक प्रतिस्पर्धा होती है, एक होड़ लगती है, शर्त रखी जाती है कि सबसे आगे कौन आए, कौन बड़ा। और माँ पार्वती के समक्ष बैठे बैठे दोनों भाइयों ने ये प्रतिस्पर्धा रखी। और उसमें ये था कि तीनों लोगों के चक्कर लगा करके जो सबसे पहले माँ के पास में आ जाएगा वो ही बड़ा होगा, उसे ही श्रेष्ठ समझा जाएगा। शर्त रखी गई कार्तिकेय और गणेश के बीच में। आप देखिए दोनों के वाहन, कार्तिकेय का वाहन तो मयूर है, मोर, जो कितना तेज दौड़ता है, उड़ता है, और भगवान गणेश का वाहन मूषक। अब दोनों सवारी इन पे ही तो करने वाले थे, तो देखिए कैसे तो मोर और मूषक के बीच में वार्तालाप होता है, कैसे कार्तिकेय और गणेश के बीच में वार्तालाप होता है, किस तरह से दोनों दौड़ते हैं और कैसे गणेश पहले पहुंच जाते हैं और इस प्रतिस्पर्धा को जीत जाते हैं। इसी को लेकर के कविता है। इतनी सी छोटी सी पृष्ठभूमि है। कार्तिकेय गणेश से कहते हैं, यहां से कविता शुरू होती है कि हुई जब होड़ नापे कौन जग दौड़, सारे काम धाम छोड़, बड़े भ्राता बोले ध्यान दे। कार्तिकेय ने कहा, हे गणेश ध्यान दे। हुई जब होड़ नापे कौन जग दौड़, सारे काम धाम छोड़, बड़े भ्राता बोले ध्यान दे। मूसक सवार देख धरा को पसार, तोपे पड़ेगी न पार, क्यों न खड़ी हार मान ले। एक दंत एक बार कर ले पुनः विचार, छोड़ अहंकार या के सार को तू जान ले। और शक्ति सुत सड़ानन गजानन बीच, ऐसे हुई थी जो होड़वा को कहूँ सुनो कान दे। दोनों के बीच में ये शर्त हुई और कार्तिकेय ने कहा, हे गणेश, इस धरती के पसार को देख रहे हो, कितनी विस्तृत है। मूसक के सवार, हे चूहे पर चढ़ने वाले, हे चूहे की सवारी करने वाले गणेश, किस तरह से तू जीत पाएगा। खड़ी हार मान ले। हमारे राजस्थानी में और भारतीय परिवेश में खड़ी हार मानने का मतलब होता है युद्ध किए बिना ही हार मान लेना, हाथ खड़े कर देना। न युद्ध किया, न लड़े पड़े, कुछ भी, और हार मान ली। तो कार्तिकेय कहता है मूषक सवार, हे गणेश तू हार मान ले, क्योंकि तेरे वश का मामला नहीं है। इधर मोर भी मूषक पर व्यंग्य करते हुए कहता है। दोनों के बीच में वार्तालाप होती है। इधर दोनों भाई भाई वार्तालाप कर रहे हैं, तो दोनों की सवारियां भी, मोर और मूषक के बीच में भी वार्तालाप होती है। मूषक से कहे मोर आई आज मौत तोर, मोर ने मूषक से कहा तेरी मौत आ गई है। देख ले कैसी शर्त कर रहे हैं तेरे मालिक, समझ ही नहीं रहे। मूषक से कहे मोर आई आज मौत तोर, दौर दौर ठोर ठोर हाँप मर जाएगो। और अरे ओ नादान तेरे स्वामी को अज्ञान देख, केकी हूं ते आगे कैसे ऊंदरो आ जाएगो। और नानो सो शरीर पल दोय में अधीर होय, खोय निज होश जोश मात तू खा जाएगो। और शक्ति सुत कहे केकी जीत तेरे नाही लेखी, मुसक मरेगो स्वामी मातम मनाएगो। कार्तिकेय के वाहन मोर ने मूषक से कहा, अरे मूषक देख तेरा छोटा सा शरीर है, कैसे चलेगा तू, किस तरह से दौड़ पाएगा। अरे ओ नादान देख तेरे स्वामी को अज्ञान देख, तेरा स्वामी कितना अज्ञानी है। केकी से मोर से आगे मूषक आएगा। किस तरह की संभावनाओं को तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। असंभव काम है ये, इसलिए तू दौड़ दौड़ करके मर जाएगा। तेरा स्वामी जीत नहीं सकता। ये जीत तो मेरे ही स्वामी की होने वाली है, क्योंकि मेरी दौड़ के सामने तुम्हारी औकात ही क्या है। लेकिन जैसा मालिक करता है वैसा होता है। मूसक को डर लगने लगा। उसके बावजूद
जैसे ही अनुशासन यानी आज्ञा प्राप्त की, पाय अनुशासन सड़ानन ओ गजानन निज वाहनन हु के पीठ आ विराजे हैं। माँ ने कहा शर्त आपकी अच्छी है। पार्वती की आज्ञा लेकर, भगवान शिव की आज्ञा लेकर के दोनों बेटे बढ़ते हैं अपने अपनी सवारियों के लिए, अपने अपने रास्ते पर अपनी शर्त को जीतने के लिए जोर लगाते हैं। दोनों बढ़ते हैं और क्या होता है सुनिएगा कि पाय अनुशासन सड़ानन ओ गजानन निज वाहनन हु के पीठ आ विराजे हैं। भरी के उड़ान मोर कियो घन घोर शोर, चारों ओर जोर जोर सड़ानन गाजे हैं। मोर ने शोर करते हुए जोरदार उड़ान भरी। पाय अनुशासन सड़ानन ओ गजानन निज वाहनन हु के पीठ आ विराजे हैं। भरी के उड़ान मोर कियो घन घोर शोर, चारों ओर जोर जोर सड़ानन गाजे हैं। मुसक निराश नहीं जीतिबे की आस, तोपे जिगर जिहास जोर जैसे तैसे भाजे हैं। शक्ति सुत जंग हु में जोर वारो जीत जात, होत जो निजोर ले लानत वो लाजे हैं। हम तो सामान्यतः यही मानते हैं कि जंग में जिसके पास में बल है, जोर है, वो जीत जाता है, और जो निजोरा होता है, निर्बल होता है, वो हार जाता है। इसी बात को लेकर के मुसक भी बेचारा यही मन में सोच रहा है, निराश हो गया, जीतने की कोई आशा नहीं है, कैसे दौड़ेगा। मोर ने तो एक उड़ान भरी और जोरदार आसमान में, आकाश में आवाज करते हुए आगे बढ़ गया। मुसक देखता है हम कैसे पहुंचेंगे उसके बराबर, हार जाता है और हताश होकर के भगवान गणेश से मुसक क्या कहता है, ये हम और आपके समक्ष परिवार में, घर में, समाज में, संस्थाओं में काम करते वैसी परिस्थितियां आती हैं कि हम गर्जने वालों से डर जाते हैं। मुसक के साथ भी वही होता है। मोर की गर्जना सुनकर के कार्तिकेय का एकदम से उड़ करके जाना और अट्टहास करना, वो देख करके मयूर उदास हो जाता है, मुसक उदास हो जाता है और उदास होकर के अपने स्वामी से, भगवान गणपति से कहता है। सुनिएगा किस तरह से एक मन के भाव वो मुसक अपने स्वामी के समक्ष रखता है। होय के उदास आय वक्रतुंड पास, बोले धीमे से मुसक दास स्वामी धीर धारिये। मुसक दास ने अपने स्वामी के पास आकर के प्रणाम किया, पास में धीरे से बोलते हैं, कहते हैं हे स्वामी, गौर करना चाहिए हमें, कार्तिकेय के सामने हमारी क्या औकात होगी, मोर के सामने मैं तो बहुत धीमे चलने वाला हूं, कैसे जीत पाएंगे। होय के उदास आय वक्रतुंड पास, बोले धीमे से मुसक दास स्वामी धीर धारिये। वस कोन काम नापू वसुधा तमाम, लघु चूहे हु को चाम या पे नजर पसारिये। कुटुंब के जंग हु में किते हु दबंग हो, रंग है इसी में जान बूझ कर हारिये। और शक्ति सुत मुसक के आनन को गजानन देख मुस्काए, बोले भीति दूर डारिये। मुसक ने भगवान गणेश से कहा, हे गणेश, हे स्वामी, हे मालिक, मेरा लघु चूहे हु को चाम या पे नजर पसारी, छोटा सा चूहा हूं, मेरे चमड़े में कितनी ताकत है, मेरे शरीर में कितनी ताकत है, मैं वसुधा को नाप नहीं सकता। और एक तर्क भी देता है कि कुटुंब के जंग हूं में किते हु दबंग हो, रंग है इसी में जान बूझ कर हारिये। मुसक कहता है, हे स्वामी, जब कुटुंब में लड़ाई होती है, झगड़ा होता है, तो जानबूझ करके हारने में भी हार नहीं होती, इसलिए हमें तो हार मान लेनी चाहिए, क्योंकि हम कार्तिकेय के बराबर नहीं जाएंगे। लेकिन देखिए भगवान गणेश की बुद्धि, वो मुस्कुराते हैं धीमे धीमे, मुसक को जितना उदास देखते हैं उसके चेहरे को देखते हैं और मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे मुसक, अपने भय को दूर डालिए और देखते हैं कैसे जीतते हैं हम। जीत हमारी होने वाली है, हमें अंतिम समय तक, अंतिम क्षण तक अपनी प्रतिस्पर्धा में अपनी भागीदारी को जारी रखना चाहिए। और गणेश ने अपनी बुद्धि लगाते हुए मुसक से कहा कि सोच के उपाय वक्रतुंड बतलाए, कहे, उपाय सोचा और कहा, सोच के उपाय वक्रतुंड बतलाए कहे, मुसक ये माता पिता तीन लोग जानिए। गणेश ने उपाय बताया, हे मुसक, ये माता पिता जो हमारे हैं वो तीनों लोग हैं, इन्हीं के आसपास, इन्हीं के भीतर तीनों लोगों का निवास है। इस बात को हम जानते हैं, कार्तिकेय और मोर इस बात को नहीं जानते हैं, इसलिए जीत हमारी होगी। मैं तुम्हें तरीका बताता हूं, हमें तो इतना सा दौड़ करनी है, बाकी दौड़ करनी ही नहीं है। क्या कहते हैं गणेश कि सोच के उपाय वक्रतुंड बतलाए कहे, मुसक ये माता पिता तीन लोक जानिए। एक परिक्रमा होते जीत ये हमारी होगी, मन में उमंग भर बात मेरी मानिए। और शिवा और शंकर की दंपति की संपत्ति में परी है हजार, जीत जाए पहचानिए। शक्ति सुत बुद्धिमान बालक गणेश, जैसे ठान जो सको तो प्रण ठाड़े एम ठानिए। बुद्धिमान गणेश ने जैसा व्रत ठाना, मुसक से कहा कि माता पिता में तीनों लोक निवास करते हैं, इनकी एक परिक्रमा से जीत हमारी होगी। शिवा
और शंकर की दंपति की संपत्ति में पड़ी है हजार जीत जाए पहचानी। इनकी संपत्ति में हजारों जीत पड़ी है, तुम्हें लेनी है तो विजय श्री यहां से हासिल कर लो। और मूषक ने जैसे ही ये बात सुनी, परिक्रमा करने में देर नहीं लगाई। और उसका परिणाम क्या हुआ, जैसे ही शिवा और शंकर की परिक्रमा लगी, पार्वती और शिव भगवान की परिक्रमा गणेश और मूषक ने पूर्ण की। जहां कार्तिकेय का मोर दौड़ रहा था, मोर को अचानक ऐसा नजर आने लगा, जहां जहां वो जाता है वहां पर मूषक के पद चिन्ह दिखाई देते हैं। वो आश्चर्यचकित होता है, सोचता है मूषक को कितना पीछे छोड़ा था, ये पद चिन्ह कहां से आए। क्योंकि जैसे ही शिव और पार्वती की परिक्रमा लगाई, तीनों लोक की परिक्रमा लगाने वाले मोर के सामने मूषक के पद चिन्ह आने लगे। सुनिएगा किस तरह से कविता आगे बढ़ती है और भगवान गणेश प्रथम देव के रूप में स्थापित होते हैं। जहां जहां जाए वहीं पद चिन्ह पाए, देख देख शर्म आए, मोर जोर कर भाजे हैं। मोर जहां जहां जाता है बड़ा शर्मिंदा होता, आगे तो पद चिन्ह मूषक के नजर आए। जहां जहां जाए वहीं पद चिन्ह पाए, देख देख शर्म आए, मोर जोर कर भाजे हैं। कैसे समझ आए कैसे स्वामी को बताए, मन माही पछताए के की सोच सोच लाजे हैं। पहुंचे घर आए तब शिवा समुझाए कहो, मात ओ पिता में तीन लोक सकल विराजे हैं। और शक्ति सुत बुद्धि हो को बल ते प्रबल करी, देवों में प्रथम देव गणपति भाजे हैं। मोर दौड़ता है, हाँप जाता है, अपने स्वामी को बता नहीं पाता, शर्मिंदा होता है। केकी सोच सोच लाजे हैं, केकी को मन में सोच इतना लज्जा ग्लानि हुई कि किस तरह से बताएगा, मैं एक चूहे से हार गया। दौड़ करके सोचता है पहुंचना, लेकिन दौड़ते दौड़ते जब घर पहुंचते हैं, मां पार्वती के पास में आते हैं। मूषक और गणेश वहां विराजमान है। पार्वती कहती है शर्त के हिसाब से गणेश जीत गया और प्रथम ये आया है। मोर और कार्तिकेय दोनों हतप्रभ होकर के खड़े हो देखते हैं, कैसे किया ये सारा। पार्वती ने समझाया कि माता और पिता में तीनों लोग हैं, तुमने दौड़ना शुरू कर दिया। शर्त रखी गई तो शर्त पर पूर्ण रूपेण विचार करना चाहिए था। इसका कौन सा रास्ता हो सकता है, किस तरह से आप बुद्धि के बल पर संपूर्ण चिंतन करते हुए किसी प्रतिस्पर्धा में आपको लगना चाहिए। गणेश ने वही किया और गणेश जीत गए हैं। कार्तिकेय की तरह लंबा राउंड लेकर के एक मात्र शारीरिक बल पर जीत हासिल करने का उन्होंने नहीं सोचा, उन्होंने बुद्धि के बल पे ये काम किया। ये गणेश का हमें संदेश है। भगवान गणेश के जीवन से हमें ये संदेश लेना चाहिए, शिक्षा लेनी चाहिए। और गणेश की कृपा से, उनके आशीर्वाद से हम सब साफल्य मंडित हो, ऐसी मैं शुभकामनाएं आपको संप्रेषित करता हूं। पुनः पुनः आपके प्रति कृतज्ञता। आपने इस वीडियो को सुना, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ऐसा मेरा आग्रह रहेगा। गणेश चतुर्थी की पुनः पुनः बधाई।